जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का सुप्रभात। कक्षा 5 के बच्चे ध्यान देंगे। हिंदी अभ्यास पुस्तक वॉल्यूम 2 में पाठ 9 नन्हे प्रेरक में हमने मेरी बारी 1 और मेरी बारी 2 इन दो अभ्यास प्रश्नों को हल किया। इसके पश्चात हम अब आगे बढ़ेंगे मेरी बारी 3 पर, जो आपके पृष्ठ संख्या 13 पर उल्लिखित है। पृष्ठ संख्या 13 पर इसमें दिया गया है मेरी बारी 3 में पहला प्रश्न है आपका कि दिए गए कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाकर लिखिए। तो यहाँ पहला आपका जो कारक है वो कारक चिन्ह है कर्म कारक, उसका चिन्ह है को। तो कारक चिन्ह आप भली भांति परिचित है कि 8 कारक है, उनके 8 कारक के 8 चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, ये सब जो कारक हैं और उनके जो चिन्ह हैं। इसी प्रकार इन 8 कारकों के जो चिन्ह है, इस पे कुछ कारक आपके दिए गए हैं, उन कारकों के चिन्ह दिए गए हैं आपकी सुविधा के लिए। तो उसी चिन्ह का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं। दो दो वाक्य बनाने हैं, दो पंक्तियां आपको एक एक कारक चिन्ह के अंतर्गत दी गई है। इसमें दो दो वाक्य आपके बनाने हैं। इसमें पहला वाक्य आप बनाएंगे कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो यहाँ हम देखेंगे कि कारक चिन्ह आपका क्या दिया गया ऊपर, को का प्रयोग करना है। को किसके कारक है, कर्म का कारक है, यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो आपका कर्म होता है। तो मारने की क्रिया रावण के ऊपर हो रही है, तो रावण आपका कर्म यानी कर्म को। तो यहाँ पर को आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है को, यानी को का प्रयोग यहाँ पर पहले वाले वाक्य में हो चुका है। दूसरे वाले वाक्य में भी आप देखेंगे, यहाँ जो रमेश ने श्याम को बुलाया, रमेश ने श्याम को बुलाया, तो किसको बुलाया, श्याम को। तो कर्म यहाँ पर को का चिन्ह यहाँ पर आप देखेंगे श्याम के साथ लगा है, यहाँ भी आपका को चिन्ह का प्रयोग हो चुका है। दो आपके वाक्य बन गए। नेक्स्ट है आपका कि अपादान कारक, यानी दूसरा आपका कारक चिन्ह जो दिया गया है वो है अपादान कारक। अपादान कारक वहीं प्रयुक्त होता है जहाँ पर तुलना करने और निकलने या अलग होने के अर्थ में। यानी अपादान कारक यानी वो कारक चिन्ह जिसका प्रयोग किसी चीज से किसी वस्तु के अलग होने, निकलने, उससे गिरने या फिर तुलना करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है गंगा, गंगा नदी है आपकी, गंगा हिमालय से निकलती है। तो हिमालय से यानी यहाँ पर अलग हो रही है, गंगा यहाँ पर क्या हो रही है, हिमालय से अलग हो रही है। तो अलग होने के अर्थ में आपका से का प्रयोग होता है, यानी अपादान कारक का से, यानी अलग होने के अर्थ में। तो गंगा जो है हिमालय से अलग हो रही है, यानी हिमालय से निकलती है। तो यहाँ आप देखेंगे हम से का प्रयोग हमने किया है वाक्य में, ये आपका रहा से, हिमालय से निकलती है, यहाँ पर से अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दूसरा जो आपका उदाहरण है उसका वाक्य हमने जो बनाया है वो वाक्य है आपका वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी पत्ते भी आप देखेंगे कि वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो अलग होने की स्थिति में अपादान कारक होता है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि से आपका जो है वो लिखा गया है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी ये दूसरा वाक्य भी हमने बना लिया, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी वृक्ष से पत्ते गिरकर अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। नेक्स्ट आपका जो है वो कर्ता कारक है। ये पहला कारक चिन्ह है कर्ता ने। कर्ता जो कारक है उसका कारक चिन्ह होता है ने, यानी जो कर्ता होता है उसके साथ ने का प्रयोग होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कर्ता पहले में है आपका माँ ने राहुल को कहानी सुनाई। वो माँ ने राहुल को कहानी सुनाई, यानी राहुल को कहानी किसने सुनाई, माँ ने, यानी कर्ता ने। तो कर्ता कौन है, माँ। तो माँ के साथ ने का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ने आप देख सकते हैं जो दिया गया है, ये रहा आपका ने। तो माँ ने, माँ करता है यहाँ पर, कहानी यानी पूरे वाक्य का जो करता है यानी प्रधान है, जो नायक है वो है माँ। माँ के द्वारा क्रिया हो रही है कहानी सुनाने की राहुल को, तो माँ यहाँ पर कर्ता हुई। तो कर्ता का कारक चिन्ह वहाँ पर देख रहे हैं आप कि माँ के साथ ने लगाया गया है। नेक्स्ट है आपका दूसरे वाक्य में अध्यापक ने बच्चों को गृह कार्य दिया। तो बच्चों को गृह कार्य किसने दिया, अध्यापक, यानी पूरे वाक्य का जो नायक है, प्रधान है, मुख्य है वो है अध्यापक। अध्यापक के साथ हम कर्ता का जो चिन्ह है
कारक चिन्ह यानी ने का प्रयोग हम करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि वाक्य में ने का प्रयोग हुआ है। ये देखिए आप, ने का प्रयोग यहाँ भी हुआ है। तो ये आपका कारक चिन्ह पर जो आधारित प्रश्न है, यानी कारक चिन्ह जो तीन आपके दिए गए हैं, कर्म कारक, अपादान कारक और कर्ता कारक, इन पे दो दो वाक्य आपको बनाने थे। ये दो दो वाक्य आपने बनाए। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे सोचो और लिखो में। सोचो और लिखो में मेरी बारी 4 है। इसमें अभ्यास प्रश्न है आपका एक, कि आपकी गली का एक समाचार पत्र निकलता है और आपको समाचार पत्र के लिए एक समाचार लिखना है। आप समाचार पत्र के लिए क्या लिखेंगे, सोच कर लिखिए। इसमें आप कोई अच्छा समाचार, बुरा समाचार, खेल से जुड़ा समाचार या अन्य समाचार भी लिख सकते हैं। तो समाचार आप किस प्रकार का लिख सकते हैं, इसके लिए आपको ये देखना होगा। ये देखने के पश्चात आप जान सकते हैं कि समाचार आप कैसा लिख सकते हैं। इसमें अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, यानी किसी की अच्छी बात हो सकती है, किसी ने कोई गलत किया वो बात हो सकती है, खेल इत्यादि आदि समस्याओं से जुड़ी खबरें हो सकती हैं। तो ये खबर आप जैसे अपने अखबार में पढ़ते हैं, अपने न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं, उसी प्रकार आप अपने मोहल्ले की, अपने अगल बगल की जो समस्याएं हैं, अच्छी बातें हैं, जो बुरी आदतें हैं, साफ सफाई की चीज़ें हैं, या फिर कोई और भी आश्चर्यजनक बात जो आपको अच्छी लगती है, जो लिखना चाहिए, पेपर में होना चाहिए, उसी प्रकार आप खबर बनाकर जैसे पेपर में पढ़ते हैं वैसे खबर बनाकर आपको छोटी कोई खबर 8 या 10 पंक्तियों में आपको लिखना है, ताकि जैसे पेपर में आप पढ़ते हैं वैसे आपकी द्वारा जो खबर लिखी जा रही है या 8-10 पंक्तियों में, वे दूसरे भी उसे पढ़ें और जैसा आप आनंद उठाते हैं खबर को पढ़ के, वैसा बाकी लोग भी आनंद उठाएं। तो ये कार्य आपको स्वयं करने हैं। आपको खुद अपनी खबर बनानी है। आप कौन सा खबर लिखेंगे पेपर में, अगर आपको छापने का मौका मिले तो आप किस तरह की खबर लिखेंगे, उसे कैसे सजाएंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, उसमें किस प्रकार के वर्ड का इस्तेमाल आप करेंगे, प्रयोग करेंगे या आप लिखेंगे, ताकि उसे हम चेक करें कि आपने किस लेवल से लिखा है, क्या लिखा है, और वो लिखा है तो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। इसलिए मात्राओं की त्रुटियों पर आप विशेष ध्यान देंगे। मात्राएं गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेपर वगैरह इत्यादि में कई सारे लोग इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो अगर आपकी खबर पेपर में छपती है तो आपकी मात्राएं बिल्कुल संगठित होनी चाहिए, उसमें कोई त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप कोई एक खबर अच्छी सी लिखेंगे 8-10 लाइन की अपनी पाठ्य पुस्तक में, अपनी उत्तर पुस्तिका में, और उसे भेजेंगे चेक करने के लिए। तो अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त। अगली कक्षा में हम अगले अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। जय हिंद।